इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। इस बीच मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई नो कि जितने भी DSSB के एग्ज़ाम्स वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अभी तक भी आपका एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है। स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स वाले जो मेरे जनरली सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट्स नहीं आई है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज़। आई नो आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बुक्स को साइड कर करके बैठ गए होंगे कि एग्ज़ाम तो अब अगले साल होगा, अब पढ़ के क्या करना है, अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो ऐसा नहीं है, कि ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। आपकी जगह मैं भी होती तो शायद मेरा भी बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं करता। तो ये सब होना आप बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर जो मन पे बीत रही है, इतनी सारी कन्फ्यूजन, साथ में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को आई थिंक प्राइवेट जॉब में मिल रही है, आपका मैंने कमेंट पढ़ा। और आप लोग इतने कंफ्यूज है कि हम ज्वाइन करें या नहीं करें क्योंकि DSSB के चक्कर में हम कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं समझ रही हूँ। और अभी भी कोई भी, अभी 10 दिन तक तो कुछ नहीं, पर 10 दिन के बाद ही आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर आएगा और उसमें देखा जाएगा कि पहले कौन सा एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि नॉन टीचिंग के भी कुछ एग्ज़ाम्स बच गए हैं। अभी आपको पता है कि TGT के कुछ पोस्ट के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हुए हैं, उनका एग्ज़ाम पहले रीस्केड्यूल होगा। तो एक्सपेक्टेशंस अभी 50-50 चल रही है कि एग्ज़ाम इस साल होता है या अगले साल होता है। बट मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर कहीं पे भी कुछ भी सिलेबस आपका छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर दीजिए। आई नो कछुए की स्पीड से करिए क्योंकि अब आप लोग इतना फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, बट एटलीस्ट पढ़ाई के टच में रहिए क्योंकि एक बार अगर आप बुक्स छोड़ देंगे ना, दोबारा बुक्स उठाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको बस ऐसा लगता है कि इस बुक को उठाने से आप लोग बंद जाते हैं। हमें फ्रीडम नहीं होती है सोचने की, हमारा दिमाग सिर्फ यही रहता है कि अगर बुक उठा ली तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। आई नो टीचर्स के साथ जनरली होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम बुक्स के साथ ही स्पेंड कर देती हैं। तो बट आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बट क्योंकि एग्ज़ाम डेट्स नहीं आई तो आप लोग छोड़ भी चुके होंगे। तो आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी सिलेबस ही शुरुआत ही नहीं करी होगी, ये सोच के कि एग्ज़ाम तो अगले साल है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको अब टाइम भी क्योंकि बहुत कम है, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में ये एग्ज़ाम हो जाए और हो सकता है फिर अगले साल हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि हम सिलेबस कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करें, तो सबसे पहले आपको पहली चीज़ क्या करनी है, चॉक आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो भी अभी आपको पता है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिससे पीछे के टॉपिक्स जो है रिपीट होते जा रहे हैं हर साल। तो इसीलिए अब टाइम नहीं है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। रादर देन इट, आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को मार्क करिए, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, और उन्हीं टॉपिक्स पे पहले फोकस करिए, ठीक है। देन अवॉइड मेकिंग नोट्स नाउ। अब टाइम क्योंकि बहुत कम है तो नोट्स बनाने के चक्कर में अब टाइम वेस्ट मत करिएगा। हाँ, जो टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है उसके आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं और उसको इतना डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसी पे फोकस करिए कि ऐसी राइटिंग जो हमें नॉर्मल समझ में आ जाए, इतना करिए। नोट्स बनाने के चक्कर में, पूरे नोट्स रजिस्टर बनाने के चक्कर में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। थर्डली, मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। ऐसा तब क्योंकि अब बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी होगी और अब शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिगनिंग में ही 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने लगेंगे। बट शुरुआत करिए 2 घंटे से कि कल से मैं 2 घंटा पढ़ूंगी या आज से ही मैं 2 घंटा पढ़ूंगा। और धीरे धीरे करके 2 से ढाई घंटे करिए, 3 घंटे करिए, 3.5 घंटे करिए, पर करिए ज़रूर, रुकिए मत। भले ही मैं बोलती हूँ 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें या 8 घंटे पढ़ें, पर आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक बार बुक्स छूटी तो दोबारा बुक्स उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करे, क्योंकि भले ही आप कम पढ़ो पर वो इफेक्टिव पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग वैसे हम 4 घंटे बुक्स लेके बैठे हैं पर हमारा दिमाग तो कहीं किचन के काम में है, कहीं पे प्राइवेट जॉब में चल रहा है, कभी बच्चों के होमवर्क में चल रहा है, कभी ऑफिस में चल रहा है। तो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भले ही 3 घंटे पढ़ें, पर 3 घंटे ऐसा पढ़ें कि 3 घंटे के अंदर 1 मिनट भी आपका ध्यान कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ आपका पर्सनल टाइम होना चाहिए। एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब अगर खाना पीना डिस्ट्रैक्ट करता है तो खाने के आइटम्स दूर रखिए। मोबाइल फ़ोन द मेजर डिस्ट्रैक्शन इन आवर लाइफ, उसको दूर रखिए। अगर मोबाइल फ़ोन, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप उसे एज अ फ्रेंड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसमें से वीडियोस, पढ़ाई की वीडियोस देखते हैं, उसमें से आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, देन इट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। पर अगर आप उसमें से सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप देख रहे हैं, बीच में इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो उसको इट्स बेटर कि अगर 3 घंटे जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसको अपने आप से बिल्कुल दूर ही रखिए तो ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। और अपना टाइम टेबल हम लोग कई बार बनाते हैं पर हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अपना एक दिन का ही टाइम टेबल बनाइए। रात को सोने से पहले अपना अगले दिन का टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतना इतना पढ़ना है, और उसको ट्राई टू कंप्लीट इट। डेडलाइन ज़रूर बनाइए कि आज अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठी हूँ तो मुझे ये 2 चैप्टर्स करके उठने ही उठने हैं, वरना मेरे को मैं नहीं उठूँगी, 15 मिनट और देने पड़े पर मैं नहीं उठूँगी। क्योंकि डेडलाइन बनाएंगे तभी आपका सिलेबस, हमें प्रेशर होगा और हम तभी ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अब मस्ती में पढ़ रहे हैं कि 2 पेज पढ़े अब अगले बार पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो चैप्टर करने के लिए बैठे हैं उसको कंप्लीट करके ही उठें। आई नो सोसाइटी का प्रेशर भी काफ़ी होता है, जब स्पेशली ये पता लग जाता है कि मतलब कोई भी कैंडिडेट है, हमारा बेटा है, बेटी है, या बुआ का बच्चा है, कोई भी है, कोई भी पर्सन, जब हमें पता लगता है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, या उनको कुछ लोग होते हैं क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं। कुछ हमारी फैमिली में मोटिवेटिव भी होते हैं कि मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम कर लोगे, कोई बात नहीं, घबराना मत, डरना मत। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे बोलते हैं तुझसे कुछ नहीं होगा, छोड़, क्या कर रहा है या क्या कर रही है, अब क्या करेगा करके, बुढ़ा हो गया है, बुढ़ी हो गई है, ऐसा जनरली लोग बोलते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। जो लोग भी आपको डीमोटिवेट करते हों, जो लोग भी आपको परेशान करते हों, स्ट्रेस देते हों, टेंशन देते हों, उन लोगों की बातों को इग्नोर करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, और अपनी सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करना है। और आपकी सक्सेस जो होगी वो जवाब देगी, आपको अभी कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को नहीं पता है ना कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इट्स बेटर नॉट टू टेल एनीवन। अगर कोई भी एग्ज़ाम की किसी के बारे में नहीं पता है तो किसी को नहीं बताना है कि हम तो इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं या हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मैंने इतनी कर ली है, इतनी। क्योंकि जनरली जब बच्चे सारे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो सिलेबस पूरा पूरा कंप्लीट करके बैठे हैं, 2-2 3-3 बार करके बैठे हैं। क्योंकि 2 साल के बाद, अब हमारे 3 साल के बाद हमारी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 2021 के बाद, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं और एग्ज़ाम की डेट का वेट कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम आए, हम कब दे दें। तो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उन कैंडिडेट्स पे जो अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपने आप पे प्रेशर नहीं देना है। सबका माइंड सेम नहीं होता है, यह हमेशा आप जानते हैं। कोई बच्चा 1 घंटे में ही समझ जाता है किसी टॉपिक को, जबकि कोई बच्चा इसी टॉपिक को समझने में 2-2.5 घंटे ले लेता है। सबका माइंडसेट अलग अलग है। तो आपकी मेहनत पे और आपके हार्ड वर्क पे, आपके लक पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं। इसीलिए दूसरों की तैयारी देख के अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिए, और अपने अंदर से बिल्कुल डर ये निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या होगा, पता नहीं मैं पास हो भी पाऊँगी या नहीं, इसके आगे क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, इसके आगे भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशंस आपकी किसी ना किसी एग्ज़ाम में काम ज़रूर आएगी। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। हैव अ हेल्दी फूड, और जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, म्यूज़िक सुनना पसंद है, कुछ अच्छा खाना पसंद है, जो भी चीज़ें, फ्रेंड से बात करना पसंद है, जो चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती हैं, जो पर्सन्स आपको मोटिवेट करते हैं, तो उनके सराउंडिंग, उनके आसपास रहें। एंड मैं बहुत ही जल्द आज से ही कोशिश करूँगी कि मैं आपको GK जनरल अवेयरनेस के, भारत के जानों के इंपॉर्टेंट पेजेस को करा सकूँ रेगुलर बेसिस पे। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।